क्या बंगाल में इस बार कुछ बदलाव हो रहा है? दीदी जा रही है, बीजेपी आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, भय का माहौल रहता है लोगों के मन में। धापा में आने के लिए डरता था, टेंगड़ा में आने के लिए डरता था। डर का माहौल नहीं है। अगर डर का माहौल होता तो ऐसा नहीं होता। हम लोग कुछ नहीं बोलेगा बाबू। क्यों डर है किसी बात का? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोल सकता नहीं। मोदी अच्छा है, ममता दीदी अच्छी? ना बंगला में तो ममता जी अच्छी है। जो लोग बाहर से आए उन लोगों ने आप लोगों का हक छीना। इकोनॉमिकली, कल्चरल एवं सोशल डिस्टर्ब होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। स्टेट मिरर की टीम इस वक्त आ चुकी है बंगाल में और हम ये जानने निकले हैं क्या वाकई में बंगाल में बदलाव हो रहा है या सिर्फ हवाई किले बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी दावा बहुत कर रही है कि इस बार बदलाव हो रहा है। जनता किस तरीके से सोचती है, हम जनता के पास पहुँचे हैं सीधे जानने के लिए। हम कोलकाता की बालाघाट सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। चर्चा करेंगे इनसे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई में बदलाव हो रहा है और बदलाव किस तरीके में देख रहे हैं अगर हो भी रहा है तो। सर नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अच्छा चलिए पहले सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अघोर जाना। अघोर जाना जी, क्या बंगाल में बदलाव हो रहा है इस बार? कौन चीज़ का मुद्दा के ऊपर बदलाव आप लोग चाहते हैं? आप बताइए, आप यहाँ की जनता है, किस पे बदलाव चाहते हैं आप? सरकार बदलाव चाहते हैं, मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं? 34 साल का जो गवर्नमेंट था, हम लोग जब पैदा हुए उसके बाद से तो नेचुरल हम लोग कोई भी पार्टी का नहीं है, लेकिन तब भी पार्टी तो हमारा अंदर में रहता है कि हम कौन सा पार्टी को वोट दें। लेकिन 34 साल जो एक गवर्नमेंट था उसको जो अभी का गवर्नमेंट है ममता दी, उन्होंने तो बहुत मतलब कोशिश करके उसको हटाया, मतलब बहुत मेहनत किया है। भट्टाचार्य साहब की सर? बनर्जी हाँ। तो उसी का मेहनत से आज वेस्ट बंगाल इतना डेवलप हुआ है। फ़िलहाल अभी जैसे चल रहा है हम लोग को तो लग रहा है ठीक ही है। दीदी मतलब है तो ठीक ही है। हाँ, लेकिन जो बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, भय का माहौल रहता है लोगों के मन में, बीजेपी प्रयास कर रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कहीं मैदान में है इस बार? भाई हम लोग का इधर डर का माहौल नहीं है। देखिए जैसे खुला मैदान में हम लोग बैठते हैं। सामने मेरा नॉर्थ टेंगड़ा नेत्री संघ क्लब है, हम लोग क्लब का बगल में बैठते हैं। आप एवरी टाइम आइएगा, आप 7 बजे का बाद से हम लोग देखिए पीसफुल एकदम बैठ के हैं। सब इधर खेल रहा है अपना अपना ध्यान से। कोई ऐसा माहौल होगा तो ऐसा बैठ के नहीं रहेगा, ठीक है। और इधर में भय का माहौल ये कहने का मतलब ये है कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है बहुत, और मारकाट पहले हमने देखी है। 2021 के इलेक्शन की अगर बात करूं तो बहुत मारकाट हुई थी, कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो ये लगातार बीजेपी इस बात को उठा रही है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वो जो पहले जो चीज़ें होती थी, मैं देख रहा हूँ इस बाज़ार में झंडे लगे हुए हैं, पहले वो झंडे तक नहीं लग पाते थे यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी के? 34 साल जब 21 की बात बता रहा हूँ आपसे मैं। नहीं 21 के ऐसा नहीं है। हम तो मेरा 81 मेरा डेट ऑफ हाँ बर्थ है, तो हम उसी टाइम से तो इधर में है। तो उसी टाइम से उससे पहले जो हम लोग माहौल देखे थे, मतलब पिछले 10-15 सालों में आपको कुछ वो ही नहीं खराब लगा इधर? ख़राब तो नहीं लगा, लेकिन हाँ क्यों भाई साहब जो बात कह रहे हैं कि ख़राब नहीं था, आप बताइए खराब था नहीं था? नहीं, मैं तो फ़िलहाल तो पहले से ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुद्दा है कि आप लोग जैसे दिखा रही है ऐसे हम लोग ठीक ठाक ही है। रात को 11 बजे बोलो, 12 बजे बोलो, 1 बजे बोलो, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दिन रात यहाँ से कोई भी जा सकते हैं, कोई भी कुछ काम कर सकते हैं। इससे फ़िलहाल हम लोग सब ठीक ही है। अच्छा ये बताओ कि क्योंकि कोई भी सरकार होती है डेवलपमेंट करती है, क्या आपको लगा कि डेवलपमेंट भी हुआ है यहाँ पे? हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ है। या सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही चला कि सेंटर से लड़ते रहो, क्योंकि ममता दीदी नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलती रहती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जनता का भी होता है? हाँ, देखिए जो दिखाता है वो नहीं है। हम लोग का माहौल ऐसा नहीं है, माहौल ठीक ही है। जैसे आप लोग मीडिया बोलो, जो भी कुछ हम तो आपसे बिल्कुल खुले मंच से बात करने आए हैं कि जो सच्चाई है ज़मीन की आप हमको वो बताइए, क्योंकि स्टेट मिरर निकला है जनता से बात करने के लिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि माहौल अगर अच्छा नहीं होता तो मुंबई से जैसे फडणवीस जी आए हैं, वो भी कहाँ आए हैं? धापा। आप एक गवर्नमेंट, यही तो बदलाव है, यही तो बदलाव है। जब एक गवर्नमेंट नहीं था, सीपीएम का गवर्नमेंट था, आप हावड़ा से अगर नया आए हैं उधर से टैक्सी पकड़ते,
बोलते धापा जाएंगे, टेंगड़ा जाएंगे, वो आपको उठाता नहीं। अभी का गवर्नमेंट में आप रात 2 बजे के बाद अगर कभी भूल से आप एयरपोर्ट में भी आ गया तो हम धापा में जाएंगे, उठा धापा में जाएंगे तो आपको लेके चला आएंगे। कोई ऐसा नहीं है, उस टाइम था, आप झूठ नहीं बोलेंगे, था 34 साल का जो गवर्नमेंट था उस टाइम में धापा में आने के लिए डरता था, टेंगड़ा में आने के लिए डरता था। लेकिन अभी वो नहीं है। अभी का ये माहौल है, आप देखिए इधर में देखिए, ये वाला दिखाइए, टीएमसी का भी है और बीजेपी का फ्लैग है, मतलब दोनों का लगा हुआ है इधर। देखिए ये एक अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि बीजेपी का भी यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है और टीएमसी का भी लगा है, यानी कि हर तरह के सपोर्टर है यहाँ पर। सपोर्टर तो देखिए वो तो आपको और हमको नहीं देख सकते ना, हम कौन सा सपोर्टर है, लेकिन आपको डर का माहौल नहीं है। अगर डर का माहौल होता तो ऐसा नहीं होता। वाकई में जो बात करें, डर का माहौल नहीं है। बोलिए, जैसा मर्जी बोलना, बांग्ला में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दर्शक ये जानी ना एसब ব্যাপারে, ঠিক আছে, এসব ব্যাপারে আমি ভোটের ব্যাপারে কিছু জানি না, এমনি বসে থাকি আড্ডা মারি ক্লাবের সামনে আমরা, তাই আর কিছু আমরা। लेकिन आप खुश हैं यहाँ पे? हाँ खुश तो है, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बस। और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे। मैं कैमरा से कहूँ कि देखिए एक छोटी सी महफिल जमी हुई है, ये मनोरंजन का जरिया है लोगों का, और बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दादा अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सनातन सनातन मंडल। मंडल साहब, क्या बदलाव हो रहा है बंगाल में इस बार? हम भाई कुछ नहीं बोलेगा बाबू, क्यों हम लोग को चासी वासी आदमी, हम बोलने नहीं सकेगा। क्यों डर है किसी बात का? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोलने सकता नहीं। नहीं तो बोल, आप देखिए, आप वोटर हैं। वोटर होगा, वोटर जब होगा वोट होगा, वैसे वोट देगा। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए महफिल जमी हुई है, क्या खेल रहे हैं आप? ताश चल रहा है। मस्ती का टाइम एकदम। मस्ती में टाइम काटने के लिए मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में। देखिए ये लोग हैं बस्ती में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, थोड़ी सी बात करते हैं आपसे, चर्चा करते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ बदलाव होता है? हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते? आप बताइए। पार्टी उटी नहीं करते हाँ, तो नहीं, पार्टी की बात नहीं है, हम लोग को उतना नॉलेज ही नहीं है। अच्छा। पार्टी का नॉलेज नहीं है हम लोग को। हम लोग व्यवसाय पार्टी है, सब व्यवसाय करता है, सब जासूस करता है, इसलिए कोई हम लोग पार्टी में नहीं है, करता है। कोई पार्टी में नहीं है। अच्छी बात है ना, किसी पार्टी में नहीं है तो आप खुल के बात कीजिए। बस किससे बात करेगा बोलिए, कौन बात कीजिए? आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, 15 सालों में क्या बदलाव आपको लगा है? बता, जो चलता है वैसा ही लगता है, वैसा ही देखता है। यही बात जो देखता है वही चलता है। क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं चुनाव में आपके? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? जो जिसका मन में आएगा दे देगा, हम लोग को मन में जो आएगा उसको देगा। आपको लगता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाएं मुद्दा है? जब देने जाएगा ना तो मन में जो होगा उसको देगा हमको। अभी से ठीक करेगा तो नहीं होगा। तो कौन कौन आपको सही लगता है कि जो आप लोगों के लिए अच्छा नेता है? नेता कौन है? हम लोग को चाहे जो राज्य में है जिसको चलता है राज्य। मोदी अच्छा है, ममता दीदी अच्छी है? ना बंगला में तो ममता जी ठीक है, खूब काम करती है, चलता है, कैसा कम देखता है, चौक में जो देखता है वही देखता है। आप बताओ दादा, कौन अच्छा है? हमने कुछ नहीं बोला बाबू, हम लोग चासी वासी काय डर लगे हो? नहीं डरता नहीं। पार्टी पार्टी को मालूम नहीं है, इसको मन लगेगा। वोट किसको वोट दोगे ना? वोट देगा के सामने आदमी को वोट तो देने जाओगे ना? आप वोट देना का वो बताओ टिकेगा, वोट दे देगा। वोट देगा, लेकिन बोलेगा नहीं कुछ। हाँ ना, बोलेगा नहीं। देखिए ये बंगाल की आम जनता है, हम जनता से बात करने निकले हैं। कुछ युवा लड़के भी हैं यहाँ पे, युवा लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। फ़ोन वोन लेके घूम रहे हैं। देखिए जैसी मीडिया आती है भाग जाते हैं, बात करेंगे इनसे। सर कुछ सर से बात करते। सर नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। क्या बंगाल में इस बार कुछ बदलाव हो रहा है? लग रहा है कुछ आपको? अभी जो सरकार जो चल रही है ठीक ही ठाक है, थोड़ा बहुत तो 19-20 होता ही है। हाँ, वो तो हर जगह होता है। हम बस, और आगे ऊपर वाला के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है। लेकिन सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं इस बार बंगाल के? इस बार वो बोलना मुश्किल है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ भी कहना कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है। हैं? इधर भी आ सकती है बाजी, उधर भी उधर भी सकती है। हैं? हाँ देखिए ये असली वोटर होता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुद्दे लोगों के बहुत सारे हैं। सर इस बार मुद्दे क्या लगते हैं आपको कि
बदलाव के लिए जनता सोच रही है मुद्दों के, इन मुद्दों पर बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव तो पहला तो मेन बदलाव तो होना चाहिए एडुकेशन, जॉब, यही मेन मुद्दा यही है। और लेकिन जो बीजेपी इतना प्रचार कर रही है इस बार कि दीदी जा रही है, वो देखिए वो तो बोलना मुश्किल है, दीदी जा रही है बीजेपी आ रही है, वो तो बोलना मुश्किल है, वो तो आम पब्लिक के हाथ में है। आम पब्लिक के हाथ में। कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं। सुनिए, आपसे बात करना चाहूँगा मैं। आप बताइए जरा, आप वोट डालते हैं ना? हाँ। कितने, कहाँ, कितने पहले 21 में भी वोट डाला था? 21 पिछले बार जब चुनाव हुआ था डाला था। क्या बदलाव लगा अब तब से लेकर अब तक? आपको कुछ पता लगा कि हाँ कुछ बदलाव हुआ है हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में, या हमारे इस पूरे वेस्ट बंगाल में? बदला तो आया है। हम लक्ष्मी का भंडार पा रहे हैं और आगे नहीं पाते थे, अब पाते हैं। उसमें से कुछ निकला है, पाते हैं तो हम लोगों का सिर्फ फायदा होता है। मोदी भी पैसा देने के लिए बोल रहे हैं 3,000 रुपया, ममता दीदी भी बोल रही है पैसा देने के लिए, तो पैसा दे बोल रहे हैं, अभी तो नहीं दिया ममता दीदी तो बोल जब आएंगे तब देंगे ना। हाँ, आएंगे तब देंगे। अरे ये तो नहीं आया था, पहले से ही देता था इसलिए। लेकिन लगता है कि वो भी उनका बात जो बोली है मोदी ने, हम 3,000 देगा, तो क्या आप लोगों के मन में वो बात कुछ लगी कि हाँ मोदी तो 3,000 देने की बात कह रहे हैं? नहीं लगी। नहीं लगी ना। अभी जो मिल रहा है उससे खुश हो? हाँ। और आप क्या, अब महिला हैं, अपना परिवार चलाती हैं, क्या महंगाई भी आप लोगों को परेशान कर रही है? नहीं, हम लोगों को कोई परेशान नहीं करता। हम लोग को तो अच्छे से। महंगाई बढ़ी है जैसे? हाँ, महंगाई तो है। महंगाई तो बहुत है, गैस का दाम बढ़ रहा है, खाना का दाम, तेल, ऑयल। ये भी मुद्दा है चुनाव में इस बार की हमें गैस नहीं मिल पाया, सामान इतना महंगा हो गया। हाँ, गैस तो होता है कि 30 दिन पहले बाद मिलते थे, 5 दिन 6 दिन के बाद मिलता था। ये क्या सरकार की कमी थी या जो बाहर से दिक्कत हुई उसका कारण से हुआ, क्या लगता है? हम नहीं बोल सकते। लेकिन आपको परेशानी हुई? परेशानी तो होता। लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है, बट लेकिन ठीक है, हर तरह के लोग हैं, हमने जानने का प्रयास किया है। और आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, कहाँ रहती हैं आप? हाँ, माटपुकुर में रहता है। वोट डालते हैं? नहीं, वोट नहीं डालते? नहीं ना, এখন হয়নি ভোট। अभी वोट नहीं हुआ या कट गया वोट? ना, করি না এখনো ভোট। वोट नहीं है आपका? पहले कभी डाला भी नहीं? नहीं डाला वोट, इस बार डालोगे? किया नहीं है अभी तक, हम डालेंगे कैसे? अच्छा, दिया नहीं है या कट गया वोट आपका SIR में? করি नहीं এখন आप। अच्छा, कोई पता नहीं है। देखिए ये लोग हैं और हम बात कर रहे थे लोगों से। हाँ, बात किया है। अरे सर, दादा नमस्कार, आपसे बात करना चाहूँगा मैं। क्या नाम है आपका? ना कैसे बात? ऐसे नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं कि जनता से। जनरल पीपल है। हाँ। मैं क्या बोलेगा? अच्छा, ये बताइए, आप सीनियर भी हैं, आप सीनियर हैं आप काफ़ी। हाँ। आपने बंगाल की राजनीति को बहुत देखा भी होगा। राजनीति एक ने मत बोलिए। हाँ। राजनीति मत बोलिए। हाँ। जनरल पब्लिक अफेयर्स के। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने देखी है राजनीति होते हुए यहाँ पे। हाँ। आपने देखा, अनुभव है आपका। 70 साल उम्र, लगता है 65 साल उम्र हो गया आपका। हाँ। आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य भी देखे होंगे, ज्योति बसु भी देखे होंगे, ममता बनर्जी भी सबके देख लगे। मैं बुद्धदेव भट्टाचार्य के, विधान राय के पौर से सिद्धार्थ शंकर राय सबके देख लिया। वो सब राजनीति छोड़ कर दूसरा बात बोलिए, सब बात आपको साथ में मैं संगत करेगा। राजनीति अच्छी नहीं लगती ना? राजनीति यहाँ से बात नहीं है। हाँ, राजनीति से बात नहीं बोलेगा। अच्छा, नहीं बोलेगा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ बदलाव लग रहा है आपको इस बार? हाँ, बदलाव लग रहा है? वो तो पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक जो सपोर्ट करेगा उसको तार रिजल्ट 4 तारीख के उसको बाहर हो जाएगी। सूत्रा, इसलिए तो मेरा बात कुछ नहीं है। मैं एक वोटाधिकार है, मैं एक वोटाधिकार, मेरा पेपर। मैं एक वोटर के हिसाब से आपसे बात करता हूँ। आप वोटर हैं, क्या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस बार, चाहे बीजेपी उठा रही हो, TMC उठा रही हो, कांग्रेस उठा रही हो, SIR एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को परेशान कर रहा है? ना, वोट के जो को पार्टी के डिविजन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं बात बोलेगा। SIR जो होगा, वोट होने के लिए देश के नागरिक के लेकर इसको SIR दैट एप्लीकेबल सिस्टम है।
ये संवैधानिक सिस्टम है, इसको होने के जरूर है, इसको हो गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा दादा कि आपको लगता है कि घुसपैठियों की बात होती है वो होती है इधर? अरे घुसपैठिया के जो बात है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर से उसको दूसरा कंट्री से बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से तो उसको घुसपैठिया जाने के आने के लिए इसको तो नेचुरल एस्पेक्ट है, सुतरांग रोका किसी ने नहीं आज तक। इसको से तो होगा। इसको मेरा एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र है, इसलिए मेरा निजी राष्ट्र के प्रोटेक्शन। लेकिन आपको लगता है कि जो देने के लिए काम है। जो लोग बाहर से आए, घुसपैठिए हों या जैसे भी आए हों, उन लोगों ने आप लोगों का हक छीना यहाँ पर आके? बाहर से मेरा कंट्री से बाहर से आदमी आने के लिए मेरा देश के जनगोष्ठी के लेकर जनजाति के लेकर इसको तो इकोनॉमिकली कल्चरल एवं सोशल प्रेशर हो जाए, सोशल प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए तो होगा, अर्थनीतिते होगा, सामाजिक विधि व्यवस्था के होगा। कोई बाहर से आएगा तो दिक्कत होगा, ये तो होगा। मेरा फैमिली के 5 आदमी है, उसको यदि 10 आदमी मेरा फैमिली के दिए डिस्ट्रॉय प्रेशर होगा, उसको तो इकोनॉमिकली सोशली एंड अदर्स डिस्टर्ब होगा। इसलिए तो नेचुरल। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या शुभ नाम आपका सर? बिहान जाना। सर क्या बदलाव हो रहा है इस बार? क्या बीजेपी जो बात कह रही है, जो अभी बात कर रहा है ना, जो बाहर से जो आदमी आ रहा है घुसपैठिया, ठीक है, ये हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, पब्लिक बोल रहा है जो घुसपैठिया हो रहा है, बंगाल में भर्ती हो गया, सब कुछ भर्ती हो गया। तो हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ जो बॉर्डर को कौन सिक्योरिटी देता है? बीएसएफ किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फॉलो अप किया? क्यों नहीं किया फॉलो अप किया? तो अंदर से आ रहा है, ये तो तकलीफ है हम लोगों का। हम लोगों का तकलीफ यहाँ पर दुनिया भर का बाहर से आदमी आ रहा है, हम लोगों का सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। बड़ी बात बोली है एक जागरूक वोटर ने कि बीएसएफ ने क्यों उनको नहीं रोका है। बॉर्डर खुला हुआ है, पानी के जरिए है, जंगल के रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए आज ये घुसपैठिया आज से नहीं हुआ, ये तृणमूल का समय में नहीं हुआ, दिन जुग से आते आ रहा है। लेकिन ये बात हमेशा पॉलिटिकल फायदा उठाता है, सब पॉलिटिकल फायदा उठाता है। जो आ गया सीपीएम का टाइम आ गया, वो लोग वोटर कार्ड बना दिया, ये बना दिया हो गया। तृणमूल का टाइम आ गया, वो भी वोटर कार्ड बना दिया। मगर जो रोकना चाहिए जिसको, बीएसएफ को, वो क्यों नहीं रोका? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो क्यों नहीं रोका? उसको रोकना चाहिए। बॉर्डर को पूरा देखिए, बॉर्डर को पूरा तरह सील करना चाहिए। जो कोई हम तो अमेरिका में जाएगा, बोलेगा हम 2 दिन के वीसा, हम वहाँ जाएगा, वो तो बहुत सुंदर तुम्हारा है, हम यहाँ रह जाएंगे 3 साल, रहने देगा? आपका वीसा खत्म हो गया, आप जाओ अपना घर जाओ। यहाँ क्यों ऐसा होता है? उधर वो लोग कर पाता है, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। लेकिन हम अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। 21 में भी बहुत देखा हमने कि बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, इस बार भी बीजेपी बहुत दमखम से सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार पहले के मुकाबले कमज़ोर हुई है? कमज़ोर कुछ नहीं हुआ है, कमज़ोर कोई नहीं है। कोई जो यहाँ आएगा ना, देखिए जो तृणमूल हुआ वो कहाँ से हुआ? कोई बाहर से पैदा नहीं हुआ ना। सीपीएम वाला ही आया, यहाँ वोट दिया, फिर तृणमूल आ गया, फिर एक दिन तृणमूल कहाँ चला जाएगा, वही तृणमूल वाला फिर बीजेपी में चला जाएगा, फिर बीजेपी आएगा तो बीजेपी से भी आदमी दूसरा नाव में चला जाएगा। ये कोई सिस्टम नहीं है जो सिस्टम का कोई बदलाव ला सके। अच्छा ये बताइए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सिस्टम बदलाव ला सके। सिस्टम देखिए ना, सीपीएम का तो बाहर से कोई आदमी ना करके तृणमूल को नहीं जिताया ना, वही सीपीएम वाला ही वोट दिया, तृणमूल को, तब तृणमूल जीता है। और यहाँ का बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा ही है, जो गवर्नमेंट आता है लॉन्ग टर्म 2, 3, 4 टर्म 5 टर्म ऐसा हो जाता है। इस गवर्नमेंट का टाइम हो गया है, वो बोल नहीं सकता है। नहीं, आपने आम पब्लिक सोचेगा, बोल कोई नहीं सकता ना, बोल कोई भी नहीं सकता, बोल नहीं सकता। यहाँ पर दुर्नीति बहुत हुआ है, टीचर्स लोग कैसा कितना सब ये हुआ है, पैसा सब खाया हुआ है ना, जो भी हुआ है, जो भी कुछ तो हुआ। बीजेपी जो बात कह रही है कि गुंडों की सरकार है टीएमसी, बीजेपी ये लगातार कह रही है।
क्या वो एक परसेप्शन बना रही है जनता के मन में कि अगर ये रहेंगे? बेकार बात है, सुनिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट आने से एकदम सोना का बंगला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसा है हम लोग जैसा है ऐसा ही रह जाएगा, हम लोग जैसा है ऐसा ही रहेगा। उड़ीसा में अभी हुआ बीजेपी सरकार, क्या बदलाव आया? कुछ नहीं बदलाव आया, जैसा था नवीन पटनायक का ऐसा ही अभी है। पब्लिक से हम पूछा, हम उड़ीसा घूम के आया अभी। अगर बदलाव हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको खाट के ही खाना है, उसको भी खाट के ही खाना है, कुछ नहीं बदलाव आएगा। देखिए, ये एक बड़ी बात कह रहे हैं और सीनियर हैं और तजुर्बा भी इनको है। तमाम मुद्दे जो उन्होंने बताए हैं, चाहे वो घुसपैठिए का मुद्दा हो, सरकार ने क्यों नहीं रोका। बीजेपी लगातार कहती है कि गुंडों की सरकार है टीएमसी की बंगाल में, लेकिन इनकी अगर बात सुनी जाए तो कहना है कि बदलाव चाहे कोई सरकार भी आ जाए यहाँ पर होने वाला नहीं है। लेकिन बदलाव क्यों नहीं होता यहाँ पे, ये बताइए। लोगों का दिमाग जहनी तौर पर वो क्या सोचते हैं? बदलाव क्यों नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। किसी को हम सीपीएम का टाइम भी देखा, वोटिंग नहीं होता ठीक से वोटिंग नहीं होता था। बूथ जैम, बूथ कैप्चर, जो भी ये सब होता था। अब पहले वो लोग किया, अभी ये लोग कर रहा है। फिर बीजेपी आएगा, वो भी करेगा। अभी बीजेपी का गवर्नमेंट जहाँ है वो लोग वो ऐसा ही कर रहा है। ये सिस्टम ही हो गया, जो आएगा ये सिस्टम ही हो गया। जो बीजेपी आएगा तो सब कुछ नहीं होगा, बीजेपी आएगा तो तृणमूल वाला ही बीजेपी में भिड़ जाएगा और सब सिस्टम ऐसा ही कर देगा। आपको भी ऐसे लगता है? अरे वो ये जहाँ बात बोला है उसको बोतल का माल लेके है, बैन चेंज हो गया, इसलिए तो काम है। सीपीएम चल गया, कांग्रेस चल गया, दूसरा को आने के लिए वो बैन चेंज होने के लिए काम है। जो आदमी होगा ही चेंज, एक दिन न एक दिन होगा। कोई एकदम जिंदगी भर राज करके हो ही नहीं सकता है। इस बार हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। जनता का मन क्या कहता है? जनता का मन ऐसे दुदुलमान है। जनता का मन अभी देखिए, अभी आप बोल नहीं सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी आप बोल नहीं सकता है, अभी आप बोल नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है, अभी बोल नहीं सकते कि कौन। ओपिनियन है, जनता के ओपिनियन जो होगा उसको सरकार आने के लिए है। वो जो आने के जनता के मन में क्या है? जनता के मन में तो मेरा अंदर से नहीं है। आपके मन में? मेरा बात तो उसको मेरा बात तो इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन है, उसको तो बोलने के लिए है। उसको मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिमेडीज मैंडेट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मेरा अंतर से है, उसको भी नहीं बोलेगा। किंतु उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, बिल्कुल उसको राइट्स है, उसको तो एक वोट देने के लिए। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि इस बार जो कही जा रही है, हर बार कहते हैं चुनावों में, सर मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, क्या वाकई में होती है? उसको बात ठीक नहीं है। वोटिंग मशीन में गड़बड़ हो जाए, जो हार गया उसको बात है गड़बड़ होगा, जीतने के लिए गड़बड़ नहीं है। इसको मेरा एक कल्चर हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, इसलिए मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी डिविजन सब रूल्स नहीं है। सर आप बताइए, क्या जो बात कह रहे हैं सर कि जो जीत जाता है उसके लिए बढ़िया, जो हार जाता है वो एलिगेशन लगा देता ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो एक बहाना बन जाता है। वो एक बहाना बन जाता है। जो हार गया तो क्या है, वोटिंग मशीन खराब था, बोलेगा बूथ की जैम हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बूथ कैप्चर कर लिया, ये सब होता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये जनता है, आम जनता, और बात हम इनसे कर रहे थे। बहुत सारी बातें जनता ने यहाँ पर कही हैं, तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। मैडम आपसे बात करना चाहूँगा, एक सेकंड, आपसे 2 मिनट से बात करना चाहूँगा मैं। थोड़ा नहीं, आप थोड़ा सा, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, अच्छे से बात करेंगे थोड़ा सा। क्या इस बार बंगाल में कुछ बदलाव हो रहा है? कोई बदल नहीं होगा, दीदी था दीदी रहेगा, और कोई दूसरा बात नहीं। दीदी है दीदी रहेगी, ये कहना है यहाँ की महिलाओं का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबके अपने मत हैं और हम जनता के बीच निकले हैं जानने के लिए कि क्या बंगाल में बदलाव हो रहा है। हालांकि ये बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा, 4 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन जनता के मन में क्या है, दुविधा है और कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं वोट। और हो सकता है कि ये एक बदलाव की निशानी है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है राजनीति में, चुनावों में ख़ास तौर से, कि जब वोटर साइलेंट होता है और वो ये नहीं बता पाता कि वो कहाँ वोट जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, तो ऐसे में कुछ न कुछ बदलाव की जो एक हवा है वो ज़रूर दिखाई पड़ती है। कैमरामैन सुभाष जी के साथ जितेंद्र चौहान, कोलकाता।